जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुखसागर के 9वें स्कंद का 20वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विदर्भ की पत्नी भोज्या से 3 पुत्र हुए, कूस, कूत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र वभ्रु, वभ्रु का कृति, कृति का उसीक, उसीक का चेदी हुआ। इस चेदी के वंश में ही दमघोष और शिशुपाल आदि हुए। कृत का कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दसाई, दसाई का व्योम पुत्र हुआ। व्योम का पुत्र जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नौरथ, नौरथ का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ के शकुनी, शकुनी के सरंभी, सरंभी के देवरात, देवरात के देवछत्र, देवछत्र के मधु, मधु के कुरुवंश और कुरुवंश के अनु हुए। अनु के पुत्र पुरुहोत्र, पुरुहोत्र के आयु, आयु के सात्वत, सात्वत के 7 पुत्र हुए। भजमान, भजी, दिव्य, वृषणी, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थी, प्रत्येक से 3 पुत्र हुए। उनमें सताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित दूसरी पत्नी से और पहली पत्नी से निम्लोची, किकीड़ और धृष्टि हुए। धृष्टि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित, युधाजित के सिनी और अनमित्र थे। 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न पुत्र हुए। निम्न के पुत्र सत्राजित और प्रसेन प्रसिद्ध हुए। यदुवंशियों में अनमित्र का एक और पुत्र था, सिनी, सिनी से सत्यक, सत्यक से युधान, युधान उत्पन्न हुए और सत्यजीत का जय, जय का कुड़ी, कुड़ी का युगंधर पुत्र हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृषणी था। वृषणी के श्रुफल और चित्ररथ नाम के 2 पुत्र थे। श्रुफल की पत्नी गांधिनी के गर्भ से अक्रूर के अतिरिक्त 12 और पुत्रों ने जन्म लिया। उनके सुचिरा नाम की एक बहन थी। अक्रूर जी के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। श्रुफल के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र थे, कुकुर, यजमान, सची और कंबलवरही। कुकुर का पुत्र वही, वही का चिलोमा, चिलोमा का कपोतरोमा, कपोतरोमा का अनु, अनु का अंधक, अंधक का दुंदुभी, दुंदुभी का परिधोत, परिधोत का पुनर्वसु, पुनर्वसु के आहुक नाम का पुत्र और आहुकी नाम की पुत्री हुई। आहुक के देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र हुए, दैववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इसके साथ ही देवक की 7 पुत्रियां भी हुई, जिनके नाम थे धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ। उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 कन्याएं थीं। पुत्रों के नाम थे कंस, सुनामा, न्युग्रोध, कंकु, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। तथा पुत्रियों के नाम थे कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका।
उनकी पुत्रियों का विवाह देवभाग और वसुदेव के छोटे भाइयों के साथ हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज के हार्दिक और हार्दिक के देवमिढ़, शतधन्वा और कृतवर्मा नामक 3 पुत्र हुए। देवमिढ़ के पुत्र सूर की पत्नी मारीसा के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे वसुदेव, देवभाग, देवभ्रन्वा, आनक, सुंजय, श्यामक, कंक, समीम, वत्सक और वृक। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए और देवकी माता हुई। सूरसेन के 5 कन्याएं थीं। प्रथा, कुंती, श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के मित्र का नाम था कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान न होने के कारण कुंती भोज ने सूरसेन की पुत्री पृथा को गोद ले लिया था। पृथा कुंती ने देवताओं को बुलाने की विद्या दुर्वासा ऋषि से सीख ली थी। एक दिन कुंती ने सूर्य भगवान का आह्वान किया। भगवान सूर्य से कुंती कन्या रूप में ही गर्भवती हो गई। कुंती की संतान उत्पन्न हुई, जिसे उसने एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कुंती का विवाह महाराजा पांडु से हुआ। कुंती की छोटी बहन श्रुत देवी का विवाह वृद्ध शर्मा से हुआ, जिसका पुत्र दंतवक्त्र हुआ। धृष्टकेतु की पत्नी श्रुतकीर्ति से 5 कैकय राजकुमार उत्पन्न हुए। चेदीराज दमघोष की पत्नी श्रुतश्रुवा से शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने चित्रकेतु और बृहद्वल 2 पुत्रों को जन्म दिया। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर, ईशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आजक की पत्नी कंका से शत्रुजीत और पुरुजीत नाम के 2 पुत्र हुए। संजय की पत्नी राष्ट्रपालिका से 2 पुत्र हुए, वृष और दुर्भक्षण। श्यामक की पत्नी सूरभूमि से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। मिश्रकेशी अप्सरा से वत्सक द्वारा वृक का जन्म हुआ। वृक की पत्नी दुर्वाछी से तक्ष, पुष्कर, साल हुए। समीक की पत्नी सुदामनी से सुमित्र और अर्जुन पाल हुए। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम हुए। वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम तथा 8वें पुत्र स्वयं श्री कृष्ण थे। सौभाग्यवती सुभद्रा भी देवकी की पुत्री थी। लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण तो हुए मथुरा में, लेकिन वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के घर छोड़ आए। वहां पर अपना प्रयोजन पूरा कर श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। उन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर हजारों पुत्रों को जन्म दिया। विश्व में अर्जुन की विजय का डंका बजवाया। उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दिया तथा बाद में वे अपने लोक को सिधार गए।